What is that? Oh my. जिसका इंतजार था फाइनली वो दिन आ गया। एनाकोंडा मूवी का ट्रेलर आ चुका। लास्ट टाइम मुझे याद है 1 साल पहले मैंने इस मूवी के बारे में बताया था और तब से मैं खुद ही भूल गया था कि ऐसी कोई मूवी आने वाली है। और ट्रेलर जैसे ही मेरे सामने पॉपअप हुआ मैंने देखा और ट्रेलर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं बहुत बड़े। अब वो क्या इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इसके अंदर एनाकोंडा नहीं बहुत सारी मूवीज़ के ट्रेलर्स की बात करेंगे और एक से बढ़कर एक जबरदस्त मूवीज़ आने वाली हैं इस साल जिनको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और काफ़ी कम होता है ऐसा कि अगर मैं 7 ट्रेलर्स या 8 ट्रेलर्स कवर कर रहा हूँ उसमें से सारी मूवीज जबरदस्त या सारी सीरीज जबरदस्त निकल जाए। और इसके साथ ऐसा ही है, हर एक सीरीज हर एक मूवी आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगी इन मूवीज एंड सीरीज के लिए। जिसमें सबसे पहले हम एनाकोंडा की बात कर लेते हैं। इस बार स्टोरी में चेंज ये है कि पहली जितनी भी एनाकोंडा की मूवीज हमने देखी हैं उसके अंदर सीरियस एटमॉस्फेयर रहता था, इसके अंदर कॉमेडी एटमॉस्फेयर डाल दिया। लाइक जुमांजी के अंदर आपने देखा होगा कॉमेडी एलिमेंट डाला गया है। वो एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी थी और ये भी एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी होने वाली, एक जंगल एडवेंचर कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमारे हीरोज सब लोग जब अपने मिड लाइफ में होते हैं ना 40s के करीब, तो इनको लगता है कि कुछ एक्साइटेड नहीं हो रहा, कुछ एक्साइटमेंट भरा करना है अपने जीवन के अंदर। तो ये लोग सोचते हैं चलो एक फिल्म बनाते हैं एनाकोंडा के ऊपर। ये लोग अपने पैसे वैसे लगा के एक एनाकोंडा नहीं एक सांप खरीदते हैं बहुत बड़ा मतलब एनाकोंडा जितना बड़ा नहीं, और उसको लेके जंगलों के बीच में बोट में बैठ के जाते हैं ताकि लोग अपनी खुद की मूवी शूट कर सकें। पहले सोचते हैं कि बहुत सारा लोन मिल जाए लेकिन कुछ नहीं मिलता, तो ये लोग खुद ही इन सब चीजों में लग जाते हैं। लेकिन होती है पाउल रड यानी कि हमारे एंटमैन से गलती। एनाकोंडा सांप ट्रेलर के अंदर भी आप देख सकते हैं, मतलब कि इनका वाला सांप जो है मर जाता है। लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि नहीं हमको मूवी तो बनानी है। अब भले ही हमको जंगल के अंदर जाके एक असली सांप को पकड़ के लाना पड़े। और जंगल के अंदर जैसे जाते हैं वहां पे इनकी मुलाकात हो जाती है एक महाकाय एनाकोंडा से। तो आगे क्या होगा वो इसके अंदर देखना। बाकी ट्रेलर का प्रोडक्शन भी जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसी चीज को लेकर मैं काफी कंसर्न था कि हो सकता है प्रोडक्शन वीडियो इतना अच्छा ना हो या जो VFX CGI होते हैं वो इतने पॉलिश्ड ना हो। लेकिन इसके VFX CGI काफी अच्छे लग रहे हैं, विजुअली काफी अच्छी मूवी लग रही है। अब रिलीज होगी तब पता लगेगा। बाकी मूवी का ट्रेलर देख के जितना कुछ भी समझ में आया उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि ये मूवी काफी अच्छी जाने वाली है। और ये मूवी इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी हिंदी लैंग्वेज में थिएटर्स में, और तमिल तेलुगु में रिलीज होगी। ट्रेलर में ही कंफर्म कर दिया गया है। दूसरी मूवी जिसका ट्रेलर बहुत दिन से मेरे सामने पॉपअप हो रहा था, आई थिंक 1-2 दिन से पॉपअप हो रहा था, लेकिन मैंने इस ट्रेलर को देखा नहीं था और देखने का मैं शॉक्ड हो गया और इस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये एक कोरियन मूवी है और कोरियन मूवीज हमेशा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने की कोशिश करते हैं और इसने भी उसी सेम कॉन्सेप्ट को एक आउट ऑफ द बॉक्स वे में प्रेजेंट किया है। बाकी ट्रेलर के अंदर ही ऐसा लग रहा है, मूवी के अंदर एग्जैक्टली कैसा होगा वो मैं कह नहीं सकता। इसके अंदर मैं कहानी देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी फ्लड की। इनिशियली जब ट्रेलर शुरू हुआ तो मुझे लगा रहा है कोरिया के अंदर कोई बाढ़ आई होगी, लेकिन फिर पता लगा कि ये पूरी बाढ़ पृथ्वी के ऊपर आ रखी है, पूरी पृथ्वी ही डूब रही है और इंसान हो सकता है खत्म हो जाए। लेकिन इतने में ट्रेलर के अंदर बहुत से ऐसे शॉट्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर किसी तरीके की क्वांटम मशीन को दिखाया जा रहा है। मुझे तो क्वांटम मशीन ही लग रही है और हो सकता है उसी क्वांटम मशीन की वजह से ये बाढ़ आई हो या कुछ भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, स्पेस में रॉकेट्स जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन मूवी के ट्रेलर को मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया इस मूवी के लिए। और ये मूवी रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर, तो सेम डे सब लोग देख सकते हैं। 19 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होगी और मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में भी रिलीज होगी। अभी के लिए मैंने इसका ट्रेलर कोरियन लैंग्वेज में देखा, लेकिन मुझे 99% पता है कि ये मूवी हिंदी में जरूर रहेगी। नेक्स्ट ट्रेलर है VCS का, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जो कि अपने घर के अंदर बहुत आराम से रह रही होती है। लेकिन इतने में उसके घर पे एक बुढ़िया आती है और बुढ़िया के आती जिंदगी और मौत का खेल शुरू होने लगता है क्योंकि बुढ़िया कुछ काला जादू कर दिया इसके ऊपर। ट्रेलर देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जहां भी जाती है अगर किसी से मतलब मांगने वो लोग अपने आप को ही मार लेते हैं। तो एक्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं वो तो इसी के अंदर पता लगेगा। ये पैरामाउंट की मूवी या सीरीज समझ में नहीं आया कि मूवी है कि सीरीज, कहीं पे लिखा नहीं एक्जैक्टली। लेकिन ये जियो हॉटस्टार पे रिलीज होगी 10 अक्टूबर को, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही रिलीज होगी। नेक्स्ट ट्रेलर मॉन्स्टर्स का। इससे पहले मॉन्स्टर्स के 2 सीजन आ रखे हैं जिसके अंदर हमने बहुत खतरनाक सीरियल किलर्स को देखा है और अब एक और सीरियल किलर की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है और इस सीरीज का नाम है मॉन्स्टर्स द एडी गैन स्टोरी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है बहुत खतरनाक सीरियल किलर की जो कि सिर्फ मारता नहीं है लोगों को। पिछले जितने भी सीजन आए हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कोई मार के खा जाता है, कोई मारता ही रहता है, लेकिन इसके अंदर ये लोगों को मारता है, मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट से घर के सामान बनाता है जैसे कि लैंप, ऐसी वैसी चीजें बनाता है। और ट्रेलर इतना डिस्टर्बिंग है कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। मतलब वो ट्रेलर के अंदर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है एक्टर को, उसके एक्शंस और जो वो कर रहा है ना उसको देख के आप इतना
शॉक्ड हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग सीरीज होने वाली है और ये सीरीज रिलीज हो रही है 3 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट ट्रेलर है विचर का, यानी कि विचर की सीजन 4 का, जो कि ट्रेलर भी नहीं एक क्लिप है और इसके अंदर हम देख सकते हैं लाइम हेम्सवर्थ को, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ के भाई हैं। हेनरी कैविल ने शो को छोड़ दिया है क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से। उन्होंने बताया कि वो कुछ चाहते थे, डायरेक्टर कुछ चाहता था, कुछ लोग कुछ चाहते थे, इसी वजह से जब बात नहीं बनी तो हेनरी कैविल ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। लेकिन अब लाइम हेम्सवर्थ आ गए हैं जिनको देख के ठीक ठाक लग रहा है, वो फील नहीं आ रहा जो हेनरी कैविल को देख के फील आता था। मैं ये नहीं बोल रहा एक्टर बुरे हैं, लेकिन अभी के लिए हो सकता है दिमाग एडजस्ट ना कर पा रहा हो किसी और को उस रोल में, ऐसा भी हो सकता है। बाकी ठीक ठाक लग रहे हैं। ट्रेलर और क्लिप के अंदर कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कितने अच्छे हैं, सीरीज आएगी तब जाके पता लगेगा कि सीरीज और एक्टर कितने अच्छे हैं कितने नहीं। बाकी जो इनिशियल क्लिप निकल के आई वो तो काफी अच्छी निकल के आई है, जिसके अंदर लाइम हेम्सवर्थ एक बहुत खतरनाक भूत को, जो भी विच उसको आप जो भी कह सकते हैं, उसको मार रहे हैं। और ये सीरीज इसी साल 30 अक्टूबर को रिलीज होगी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर, यानी कि सीजन 4। नेक्स्ट क्लिप निकल के आई है वन पीस की तरफ से, जहां पे अभी तक इसका ट्रेलर नहीं आया। इससे पहले इसकी एक क्लिप आई थी जिसके अंदर कुछ सीन्स दिखाए गए थे। अभी एक और क्लिप आई है जिसके अंदर कास्ट मेंबर्स इंट्रोड्यूस कराया गया कि वो लोग कितना एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए और क्या कुछ बड़ा इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो अभी के लिए कोई ट्रेलर तो नहीं आया, लेकिन जितनी भी क्लिप्स आई है वो अच्छी हैं और सीजन 2 भी काफी अच्छा जाएगा, ऐसा लग रहा है इन सारी चीजों को देखकर। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि सीजन 2 भी जल्दी देखने को मिलेगा, नहीं, अभी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। रिलीज डेट भी निकल के सामने आई नहीं है, बस इतना पता है कि 2026 में हमें देखने को मिलेगा और हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ट्रेलर है द हाउसमेड मूवी का, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक औरत की जो काफी अमीर होती है, उसका पति काफी अमीर होता है। वो एक हाउसमेड को रखते हैं, घर पे आके सारा काम वाम करेगी। लेकिन जब वो आती है तो ट्रेलर के अंदर हमको दो चीजें देखने को मिलते हैं। एक तो जो घर की मालकिन है वो काफी अजीब है, लेकिन ट्रेलर जब आगे बढ़ता है तो हमको ट्रेलर के अंदर ये पता लगता है कि वो जो हाउसमेड है वो भी काफी अजीब है। दोनों को ही देख के ऐसा लगता है कि दोनों ही विलन है, दोनों ही हीरो हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन हीरो कौन नहीं। हो सकता है ट्रेलर में मिसलीड करने की कोशिश कर रहा हो, दिखाना चाहता हो किसी और को विलन कोई और हो, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगी। और मूवी रिलीज हो रही है 16 दिसंबर को। मूवी का ट्रेलर काफी अच्छा मुझे लगा, काफी इंटेंस, काफी थ्रिल से भरा हुआ ट्रेलर है। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम जैकी चैन की मैंने कौन सी मूवी देखी थी और कब देखी थी, क्योंकि बहुत समय हो गया जैकी चैन की मूवी देखे। और अब उनकी एक और नई मूवी आई है जिसका नाम है द शैडोज एज, जो मूवी अक्टूबर में रिलीज होगी। एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी तक निकल के सामने आई नहीं है, लेकिन अक्टूबर में रिलीज होगी। चाइना में आई थिंक अगस्त में रिलीज हो गई है और इसके अंदर में कहानी देखने को मिलने वाली है जैकी चैन की, जो कि अपने सब लोगों के साथ में मिलकर चोरों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को पकड़ते हैं। ये पुलिस में है, ऐसा ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है। ट्रेलर तो इंग्लिश में था भी नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेलर ठीक ठाक लग रहा है। कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एक्शन तो हम बहुत बार देख चुके हैं। देखना ये है कि स्टोरी कितनी अच्छी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।